तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। होप अच्छा ही होंगे, अच्छे से स्टडी करेंगे तो बच्चों मैं आज क्लास 12 का जो फिजिक्स जो है फिजिक्स का उसका मैं टॉपिक बताने वाला हूँ जो एग्जाम हमेशा एकदम यहाँ से एक भी क्वेश्चन एग्जाम से बाहर नहीं आएगा। अगर आप इतने टॉपिक याद कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चलिए बिना देर के हम लोग वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला देखिए आप लिखा हुआ 50-50 MCQ बताऊँगा क्वेश्चन टॉपिक्स है जो कि आपके एग्जाम में आएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। जो पहला है, पहले आप देख सकते हैं जो हमारा पहला है, ये हवा वाला थोड़ा पंखा चल रहा है ना, इसको ऐसे हवा लग रहा था, इसको ये देखते हैं। तो पहला देखिए है यहाँ पे, पहला कुलाम का नियम। जब कुलाम का अगर आप नियम याद कर लेते हैं, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप इसको VVI लिख सकते हैं, क्या लगता है, आप इसको ट्रिपल स्टार दे सकते हैं। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस टॉपिक को न छोड़ें। ठीक है, पहला है गुलाम का नियम। दूसरा का में देखते हैं, दूसरा का अगला टॉपिक हमारा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका परिभाषा और मात्रक। इसको तीनों को याद कर लिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसको डबल स्टार हम लगा देते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला अगला देखिए। हमारा तीसरा का टॉपिक है, टॉपिक नंबर 3 में अगला टॉपिक है विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाएं हमारा बाबू। ठीक है, अगला टॉपिक हमको क्या तैयार कर लेना है, विद्युत बल रेखाएं। ये भी एग्जाम बहुत बड़ा है, विद्युत बल रेखाएं से बहुत एग्जाम है। इसके लिए इस टॉपिक को याद कर लीजिएगा। आपको अगर 2026 में एग्ज़ाम देना है, अगर मैं हमारे यूट्यूब चैनल पे सभी का तैयारी कराया जाएगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा पहली बार चैनल पे आए होंगे तो। क्योंकि 2026 बना है उसमें सभी टॉपिक्स का हम निपटारा करने वाले हैं। तो चौथा टॉपिक देखिए, टॉपिक नंबर चौथा में है, देखिए किसी बिंदु आवेश के कारण कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस टॉपिक भी एग्जाम में 3 से 4 बार रिपीट कर चुका है, इसलिए हम इसको सिंगल स्टार देते हैं। अगला देखिए, अगला टॉपिक है टॉपिक नंबर 5। टॉपिक नंबर 5 है एक समान विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में ध्रुवीकरण पर लगने वाला बल। एक समान विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में ध्रुवीकरण पर लगने वाला बल, ये भी एग्जाम बहुत बार, इसको आप एकदम तैयार कर ही लीजिएगा। ठीक है, अगला अगला टॉपिक हमारा है टॉपिक नंबर 6। देखिए क्योंकि बहुत ज़्यादा टॉपिक्स है, इसके लिए हम लोग को 50-50 टॉपिक्स देखने हैं, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे तो वीडियो लंबा हो सकता है। तो छठा देखिएगा, अगला है विद्युत फ्लक्स। अगला है क्या है, विद्युत फ्लक्स। ये भी एग्जाम में बहुत बार, इसको ट्रिपल स्टार आप दे सकते हैं। क्या होगा, इसको ट्रिपल स्टार दे सकते हैं। चलिए अगला अगला टॉपिक देख, टॉपिक नंबर 7 देखिएगा। टॉपिक 7 नंबर है गॉस का परिमेय और इसका अनुप्रयोग। इसका गॉस का परिमेय और इसका परिमेय और अनुप्रयोग आप दोनों याद कर लीजिए। अब खुद इसका प्रैक्टिस कर लीजिए कि अनुप्रयोग हमेशा पूछी जाता है, इसलिए आप ट्रिपल स्टार दे सकते हैं। एग्जाम में ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो अगला अगला टॉपिक है टॉपिक नंबर 8 कि विद्युत विभव तथा विभवांतर। विद्युत विभव तथा विभवांतर, आप इसको तुम तैयार ही कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में तो भाई इसका कोई अनलिमिटेड है हो, कितना हुआ अनलिमिटेड है हो। इस पर आप 5 स्टार दे सकते हैं, क्या देते हैं, 5 स्टार भी दे सकते हैं। अगला हमारा टॉपिक्स है टॉपिक नंबर देखिएगा 9 है। टॉपिक में समविभव पृष्ठ तथा विशेषताएं। क्या है, समविभव पृष्ठ तथा विशेषताएं। ये भी टॉपिक्स आया हो, कभी कभी आया, इसको उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर हमारी नज़र से इम्पोर्टेंट। आप इसको तैयार करें तो आपसे एक भी नहीं छूटेगा। तो अगला टॉपिक हमारा है 10वां टॉपिक में एक समान विद्युत क्षेत्र के ध्रुवण घुमाने में किया गया कार्य। तो आप इस टॉपिक को याद कर लीजिएगा, इसको हम स्टार लगा देते हैं। अगला है धारिता का परिभाषा। धारिता की परिभाषा, जो धारिता वो इम्पोर्टेंट है, इसकी कभी कभी परिभाषा कहीं माता भी पूछ लेता है। अगला टॉपिक हमारा है टॉपिक नंबर 12 विगलित गोलीय चालक की धारिता। ये भी कभी कभी आया हुआ है, एक आध दो बार आया हुआ है। तो हम लोग अगला देखिए, अगला आगे हम देखें तो अगला हमारा है कि टॉपिक नंबर 13 समांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता, ये बहुत बड़ा, इसको 2 स्टार लगा देते हैं। अगला हमारा एक टॉपिक नंबर 14 है अनुगमन वेग। अनुगमन वेग तो भाई कहे मत कीजिए, इसको 5 स्टार दे। आप इसको एकदम तैयारी कर लीजिए, अगर नहीं है तो मेरे चैनल पे इसको वीडियो में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। अगला हमारा टॉपिक है ओम का नियम। ओम का नियम का भाई 5 स्टार हम लोग देते हैं, क्या देते हैं, 5 स्टार। बहुत VVI है, क्या है, VVI है, इसलिए इसको याद ही एकदम बना के जाना है एग्जाम में, इसलिए नहीं छूटेगा। हमारा अगला टॉपिक है टॉपिक नंबर 7
विशिष्ट प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोधकता, इसको भी आप तैयार कर लीजिएंगे। अगले क्वेश्चन नंबर 17 आप देखिएगा, टॉपिक नंबर 17 में है विशेषताएं और चालकता। विशेषताएं और चालकता कभी कभी एग्जाम में आता है, इसलिए आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ से तैयार कर लेते हैं सभी टॉपिक। ये टॉपिक सब की आप किसी भी टीचर से पूछ कर देख सकते हैं। इस टॉपिक के बारे में कोचिंग में कुछ भी पकड़ रहे होंगे तो आप पूछिएगा तो वो बोलेंगे 100% तुम आने वाले क्वेश्चन से। और यहाँ से आपका अभी तैयार करते तो एक भी टॉपिक से यहाँ पर छूटने वाला नहीं है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा है टॉपिक नंबर 18। देखिएगा कि टॉपिक नंबर 18 है सेल का विद्युत विवाहक बल। सेल का विद्युत वाहक बल, ये भी आपको तैयार कर लेना है। अगला है 19 सेल का टर्मिनल विभवांतर। क्या है? सेल का टर्मिनल विभवांतर विद्युत वाहक बल का आंतरिक, ये भी तैयार कर लेना। अगला हमारा टॉपिक है टॉपिक नंबर 20 में किरचॉफ का नियम। क्या है वो? किरचॉफ का नियम। तो हमें किरचॉफ का नियम बहुत, इसको 5 स्टार देते हैं। क्या कहते हैं? 5 स्टार देते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। किरचॉफ का 2 नियम है, दोनों का दोनों आप नियम याद कर लीजिएगा। अगला है हीट स्टोन सेतु। क्या है? हीट स्टोन सेतु। आप हीट स्टोन सेतु का भी इस टॉपिक्स का तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला आप देखिए टॉपिक्स है, उसका नाम है बायो-सवार्ट का नियम। क्या नाम है? बायो-सवार्ट का नियम। ये भी टॉपिक्स बहुत, इसको भी हम लोग स्टार लगाते हैं, ट्रिपल स्टार दे देते हैं। आप इस टॉपिक को तैयार कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 में है किसी धारावाहिक बेतका कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। आप इसको भी बहुत भी यही मान के चलिएगा, क्योंकि एग्जाम में सब पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। अगले साल जो 26 में होंगे उसमें हो गए। अगला हमारा टॉपिक्स है एम्पियर का परिपतीय नियम। एम्पियर का परिपतीय नियम और अनुप्रयोग, ठीक है, ये आप तैयार कर लीजिएगा। इसको भी स्टार लगा दिए हैं। अगला हमारा है 25 दो समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाला बल। दो समांतर धारावाही चालक के बीच लगने वाला बल, इस टॉपिक्स को भी आपको तैयार कर लेना है। अगला टॉपिक हमारा है टॉपिक नंबर 26 में है चुंबकीय द्विध्रुवीय आघूर्ण। चुंबकीय द्विध्रुवीय आघूर्ण पर लगने वाला बल होगा। क्या हुआ? लगने वाला बल यहाँ पे हो गया चुंबकीय द्विध्रुवीय आघूर्ण पर लगने वाला बल। आप इस टॉपिक को तैयार कर लीजिएगा कि एग्जाम में आता ही है। तो आप अगला टॉपिक देखते हैं। टॉपिक से हमारा अगला है, यहाँ से हम लोग देखते हैं 27 में देखे टॉपिक से है प्रति चुंबकीय अनुचुंबकीय तथा लस चुंबकीय पदार्थ। इस टॉपिक को आपको याद कर पढ़ लेना है और चल जाना अच्छे प्रकार से। उसके बाद 28 हमारा है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। क्या है फैराडे का विद्युत चुंबकीय नियम? इसको पे मैं ट्रिपल स्टार देना चाहूँगा, ठीक है, आप इसको ट्रिपल स्टार में लगा लीजिएगा। तो अगला हमारा टॉपिक्स है वो है स्वप्रेरण तथा अनुप्रेरण गुणा। क्या है? स्वप्रेरण तथा अनुप्रेरण गुणा, ये भी ट्रिपल स्टार है, ठीक है। हमारा अगला 13 है, वो टॉपिक्स में नंबर है तो प्रत्येक धारावाहिक शिखर के मान वर्ग माध्य मूल्य मान के समान। इसको भी आप VVI समझिएगा। क्या है? VVI इम्पोर्टेंट है, इसका भी स्टार लगा लीजिए क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट ये सब है। अगला हमारा टॉपिक्स है 23 में कि 31 में है तो LR परिपथ था CLR परिपथ। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप इस टॉपिक को पूरी एकदम खोल कर पी जाइए, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक्स है 32, इसका है ट्रांसफार्मर का सिद्धांत। अभी तो सिलेबस हटा दिया गया है, लेकिन कभी कभी इसमें से 1-2 नंबर का पूछ देता है, इस सब टॉपिक को याद कर लेना है। तो अगला है 33 है, इसका है अगला टॉपिक नंबर, इसका प्रत्येक धारा जनित्र का सिद्धांत। प्रत्येक धारा जनित्र का सिद्धांत आपको ये तैयार कर लेना है। क्या करना है? प्रत्येक धारा जनित्र का सिद्धांत तैयार कर लेना है। अब कहा है 34 में विद्युत चुंबकीय तरंग की विशेषताएं। विद्युत चुंबकीय तरंग की विशेषताएं, ये तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए सभी बच्चे इसको लिख कर याद कर लेंगे। हमारा अगला है 35 में है दर्पण सूत्र। हमारा दर्पण सूत्र बाबू एग्जाम में हमेशा पूछे थे, परिवर्तन अपवर्तन, आप दोनों को इसका रेडी करके रखेंगे, ठीक है।
अब हमें यहाँ लिख देता हूँ परावर्तन और अपवर्तन दोनों का, ठीक है। अब दोनों टॉपिक वही दर्पण सूत्र कर लेंगे। अगला लेंस का अपवर्तन सूत्र, ठीक है। अगला टॉपिक से लेंस का अपवर्तन सूत्र, आप इसको तैयार कर लेंगे। और हमारा अगला टॉपिक से हाइगेंस का सिद्धांत, ये 5 नंबर का है, ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, आप इसको मोस्ट VVI समझिएगा, ठीक है। मोस्ट VVI आप क्वेश्चन बैंक उठाकर देख सकते हैं कि एक एग्जाम में बहुत बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन से। अगला हमारा है फ्रेंच की चौड़ाई। फ्रेंच की भी चौड़ाई भाई, ये भी हमारा क्या है 5 नंबर में ही पूछे जाते हैं। क्या होते हैं? ये भी 5 नंबर के क्वेश्चन है, इसको भी VVI समझिए, मोस्ट VVI है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो टॉपिक नंबर 39 में देखिएगा, यहाँ पे है किसी गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। किसी गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। अगला हमारा है 14 में है प्रिज्म के अपवर्तनांक सूत्र। प्रिज्म के अपवर्तनांक सूत्र ये भी पूछ देता है, इसको भी टॉपिक्स आपको याद कर लेने हैं। 41 में है वन विक्षेपण क्षमता। वन विक्षेपण आपको टॉपिक्स याद कर लेना है। 42 में है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के प्रतिबिंब। ये मोस्ट 5 नंबर वाले क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसको याद कर लीजिएगा, मैं इसको ट्रिपल स्टार लगा देता हूँ। आप इसको वीडियो को धीरे करके देख सकते हैं। और आप इस टॉपिक लिख भी लीजिए, क्योंकि आप बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग क्लास 26 का 12th का साइंस लिए हुए था। अगला है 33 में तरंगांक तथा इसके प्रकार। तरंगांक तथा इसके प्रकार आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में 2 नंबर से 3 नंबर आते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक हमारा है 44 में है हाइगेंस के द्वितीय तरंगांकों का सिद्धांत। ये भी हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन है। क्या इसको भी आप VVI समझिएगा, ठीक है, VVI। अगला टॉपिक हमारा है वो है 45 में है हाइगेंस के द्वितीय तरंग अपवर्तन तथा परावर्तन तथा अपवर्तन सूत्र। ये परावर्तन तथा अपवर्तन सूत्र में हाइगेंस के द्वितीय तरंगाओं के परावर्तन तथा अपवर्तन सूत्र में से एक तो आ ही जाएगा, ठीक है। इन दोनों में से एक आ ही जाता है, एग्जाम में हर साल आएगा, ठीक है। तो इसका आप तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये 5 नंबर वाले क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसको स्टार लगा लीजिए, ठीक है, स्टार। अगला हमारा देखिएगा टॉपिक नंबर 46 में है व्यतिकरण। व्यतिकरण कभी कभी पूछता हुआ है, देख सकते हैं, क्वेश्चन पे उठा के देख सकते हैं। इस टॉपिक आपको याद कर लेना है। अगला हमारा है यहाँ पे है 47 प्रकाश का ध्रुवण। प्रकाश का ध्रुवण कभी कभी आया हो, इसलिए आपको 12th क्लास में तो आपको पढ़ लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगला टॉपिक्स हमारा है टॉपिक्स, रुकिएगा मिनट, 48 में है देहली आवृत्ति और देहली तरंगदैर्घ्य कार्यफलन, आपको याद कर लेना है। टॉपिक नंबर 49 में है आइंस्टीन का प्रकाश का विद्युत समीकरण, याद कर लेना है। इस टॉपिक से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। अगला टॉपिक हमारा है डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का व्यंजक। डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का व्यंजक आपको याद कर लेना है। इस टॉपिक को इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, ठीक है, इम्पोर्टेंट। अगला 41 में है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल का कमियां। ये भी आया हुआ से सिंगल स्टार देता है, ठीक है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बंधन ऊर्जा द्रव्यमान क्षति, इसमें तीनों में से आप देखिए 52 वाला में से देखिएगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बंधन ऊर्जा द्रव्यमान क्षति में से आपका एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है, एग्जाम में एक क्वेश्चन आएंगे, तो आपको याद कर लेना है। अगला है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बंधन ऊर्जा द्रव्यमान क्षति में से आपको एक टॉपिक याद कर लेना है। अगला है 43 में से है P टाइप अर्धचालक और N टाइप अर्धचालक। इन दोनों टॉपिक्स में से एक टॉपिक्स आता है ये, इसलिए दोनों का इसके बीच का अंतर भी आता है, इसलिए आपको याद कर लिएगा। अगर इस सब सारे टॉपिक्स आपको अच्छे लगे होंगे, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ये सारे टॉपिक्स का मैं वीडियो इसी चैनल पर डालने वाला हूँ, तो अगर मेरे चैनल पर पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि 2026 का इस पर एकदम पूरी तरह से तैयारी कराया जाएगा और हर एक टॉपिक का निर्धारण किया जाएगा। तो चल तक मिलते हैं अगले वीडियो में।